दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में 10 ऐसे बिजनेस धांसू आइडिया को शेयर करने वाला हूं जिससे आपको बहुत सारा ग्रोथ मिलेगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप देना चाहते हो, लो कॉस्ट में भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब छोटी रकम में भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ी रकम है उससे भी स्टार्ट कर सकते हो और लाइफ टाइम यहां से अर्निंग कर सकते हो, ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। इसमें लॉस होने का नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि हमारे एकेडमी की तरफ से इस तरह का अपडेट आपको धांसू आइडियाज जो है मिलता रहे। दोस्तों मानव जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा है, मतलब कि इस पृथ्वी पर जब तक जीव है तब तक ये बिजनेस चलने वाले हैं। दोस्तों जो फर्स्ट आइडिया है आप लोगों से साझा कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बिजनेस का, ठीक है ना। दोस्तों जब तक मानव जीवन है, जब तक पृथ्वी पर जीवन है, तब तक खाए बिना कोई भी इंसान, कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। रोटी के बिना कोई इंसान, कोई जानवर, पेड़ पौधे नहीं जीवित रह सकते हैं। पेड़ पौधे की बात करेंगे दोस्तों तो बोलेंगे कि हाँ पेड़ पौधे रोटी थोड़ी खाते हैं। दोस्तों रोटी नहीं खाते हैं, परंतु उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है ना। उनका भी कुछ भोजन है, कीड़े मकोड़े का भी कुछ भोजन है। तो कुछ ऐसे भोजन है जो मानव नहीं बनाते हैं। भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए ऑलरेडी मतलब पेट का जुगाड़ कर दिया है, चाहे वो किसी भी तरह का जीव हो। तो दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि जो बिजनेस आइडिया है रोटी को लेकर है। दोस्तों आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो रोटी को लेकर करो, मतलब खाने को लेकर करो। तो जो मेरी राय है, आप बिजनेस करना चाहते हो तो आजीवन चलने वाली जो बिजनेस है रोटी, मतलब खाने को लेकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। चाहे आप ठेला पे भी स्टार्ट करो, या आप रोड पे बैठ के स्टार्ट करो, या आप 5 स्टार होटल बना के करो, रेस्टोरेंट बना के करो। आपके पास जिस तरह के प्रसाधन है उस तरह से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आप खाने को लेकर कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आप छोटा करो, बड़ा करो, ये जो बिजनेस आइडिया है ना आजीवन चलने वाली है। आप कहीं भी चला लो, चलने वाली है। जब तक सृष्टि है तब तक ये पेट नहीं रुकने वाला है, या जो जिसका भी आहार है, जो भोजन है, मतलब कभी नहीं रुकने वाला है। बिना भोजन का कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। तमाम तरह की जो चीजें हैं भोजन को लेकर कर सकते हो, रोटी के लिए कर सकते हो। दोस्तों जो दूसरा बिजनेस आइडिया है, कहानी में या किसी से सुना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे आदि मानव थे, मतलब कि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो बिना कपड़े के रहते थे। परंतु दोस्तों जब मानव विकास किया, जब उसका विकास हुआ तो वो बिना कपड़े का नहीं रहा। वो कपड़ा किसी भी माध्यम से कपड़ा पहनना स्टार्ट किया। वो चाहे किसी भी तरह का कपड़ा हो, चाहे वो कपड़ा कॉटन हो, प्लास्टर हो, या लोहे का बनवा ले, या लकड़ी का बनवा ले, या पत्ते का, या चमड़े का, किसी न किसी माध्यम से इंसान डेवलप किया अपने आप को। तो क्या किया कि अपने शरीर को ढकना स्टार्ट किया। ये जो प्रक्रिया है अब धीरे धीरे फैशन में भी बदल चुकी है। और दोस्तों जो इंसान है अपने शरीर को ढकने के लिए बहुत सारे तरकीबें अपना रहा है। अगर आप कपड़े को लेकर, मतलब क्लॉथिंग को लेकर बिजनेस करना चाहते हो तो ये आजीवन चलने वाला बिजनेस है, इसमें लॉस होने वाला नहीं है। आप इस बिजनेस को छोटे स्तर से भी स्टार्ट कर सकते हो और बड़े स्तर से भी स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरह की आपकी कैपेसिटी है, जिस तरह से आपके पास कैपेबिलिटी है, जिस तरह का आपके पास फंड है, उस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों थर्ड बिजनेस आइडियाज को आप लोगों को शेयर कर देता हूं। जो फर्स्ट आइडियाज था रोटी को लेकर था, सेकेंड आइडियाज जो था वो कपड़े को लेकर था। अब बात आती है कि मकान। दोस्तों जब मानव ने विकास किया तो अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर अपने आप को रहना, ठहराना, वहां पर अपने आप को सुरक्षित करने का प्लान बनाया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आदि मानव भी अपना जो ठिकाना था एक सुनिश्चित जगह पर बनाते थे। जो उस समय दिमाग में आता था तो उस तरह की तरकीबें अपनाकर अपना घर बनाते थे, अपना ठिकाना बनाते थे। जो हमारा थर्ड बिजनेस आइडियाज है कि अगर आप प्रॉपर्टी के लेकर काम करना चाहते हो, आजीवन के चलने वाला बिजनेस है। अगर आप घर को लेकर काम करते हो, मतलब आप कंस्ट्रक्शन को लेकर काम करना चाहते हो, बिल्डिंग बनाने का काम करना चाहते हो, मतलब आप कोई भी तरह का काम करना चाहते हो जो कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, जो ये बिजनेस आइडिया है ना आजीवन चलने वाली है। जो इंसान है जब तक जीता है तब तक वो अपना ठिकाना जरूर ढूंढता है। तो दोस्तों जो 3 आइडियाज था ये सबसे इंपॉर्टेंट था, रोटी, कपड़ा और मकान। इस तरह का बिजनेस अगर करते हो आप तो आजीवन आप कर सकते हो, इसमें कोई लॉस होने का चांस ही नहीं है।
ठीक है, करने का तरीका आप बस अच्छे से सीख लो। अब दोस्तों 4th नंबर के जो बिजनेस आइडियाज है वो आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। जब तक इंसान इस दुनिया में जीवित है तब तक वो चाहता है कि एक दूसरे के संपर्क में रहे, मतलब कांटेक्ट में रहे, चाहे वो विदेश में बैठा हो, चाहे देश में बैठा हो, चाहे अगल बगल हो। अगर आपके पास कोई प्रसाधन नहीं हो कांटेक्ट करने का तो लगता है कि जीवन ही अधूरा है। जो पहले की बात थी वो मतलब बिना कम्युनिकेशन के लोग जी जाते थे, मगर आज की ऐसी दुनिया है कि बिना कम्युनिकेशन, बिना बात किए नहीं रह सकती है। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन को लेकर काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ये आजीवन चलने वाला है। जब तक इंसान है तब तक ये बिजनेस कभी ठप नहीं होगा। मतलब कम्युनिकेशन मतलब जुड़ाव, बात करना, एक दूसरे के संपर्क में लाने के लिए बहुत सारे साधन के रूप में जो बिजनेस आइडियाज हैं आप लोगों को बारी बारी से शेयर करने लगूं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, मगर आप लोगों से शॉर्ट में शेयर कर देता हूं कि अगर आप मोबाइल एसोसीरीज को लेकर काम करते हो, कम्युनिकेशन का जो साधन है उसके रिलेटेड कोई भी काम करो। ये नहीं कि आप मोबाइल ही बनाओ, आप उसके पार्ट्स मतलब जो पार्ट्स है उसके रिलेटेड काम करो, उसके रिलेटेड आप बिजनेस करो तो आजीवन ये चलने वाली है। ठीक है, इसमें लॉस होने का नाम नहीं है। लॉस तभी बिजनेस में होता है जब आपको आइडियाज नहीं होता है। आप कम्युनिकेशन को लेकर बिजनेस कर सकते हो जिसमें ग्रोथ भी ज्यादा है, इनकम भी ज्यादा है, लाइफ टाइम चलने वाला भी बिजनेस है ये। तो दोस्तों आप कम्युनिकेशन को लेकर बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों जो बिजनेस आइडियाज के बारे में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसे पॉइंट्स है जिसके बिना इंसान अधूरा है, मतलब इसके बिना जी नहीं सकता है। एक तरह से मान लो आज की दुनिया में जो रह रहा है तो इसके बिना जी नहीं सकता है। अब बात करते हैं 5वें आइडियाज के बारे में, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बिजनेस कर सकते हो। जब तक इंसान जिंदा है तब तक एक जगह से दूसरे जगह पर उसका जाना आना लगा रहेगा। तो आपको चाहिए कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बिजनेस करो तो बहुत फायदा होगा। आप इस तरह से करो तो आपको ज़्यादा इनकम भी होगा। मान लो कि एक इंसान है, उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में जाना ही है। ये तो रही थी इंसान की बात, इंसान जाना आना लगा है, ठीक है, परंतु कोई भी प्रोडक्ट हो उसका बिना ट्रांसपोर्टेशन का कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्रोडक्ट, ही ना कहीं वो प्रोडक्ट बन के जाएगा तभी वो प्रोडक्ट दूसरे लोग परचेज कर पाएंगे। अब आप समझ ही सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट, मान लो कि जूता बनाने वाली कंपनी है या चप्पल बनाने वाली कंपनी है या एक जो कपड़ा है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, तो हर जगह हर गली में तो नहीं खोल सकते कंपनी, तो ये अपनी जगह पे ही खोलेगी और खोल के अपना प्रोडक्ट बनाएगी। अब उसके बाद बारी आती है उसके ट्रांसपोर्टेशन की, मतलब इस दुनिया में सभी जगह फैलाने की, जहां जहां इसको पहुंचाना है। तो बिना ट्रांसपोर्टेशन साधन के ये कहीं प्रोडक्ट जा नहीं सकते हैं। मतलब कि खाने को लेकर हो, आप घर बनाने को लेकर हो या कपड़ा को लेकर हो या किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, मतलब कि बिना ट्रांसपोर्टेशन का एक जगह से दूसरे जगह ये जा नहीं सकता है। और हर जगह बिना ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रोडक्ट पहुंच नहीं सकता है। ठीक है, और हर प्रोडक्ट कहीं भी बन नहीं सकता है। तो जब तक इंसान जीवित है, जब तक ये सृष्टि चल रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का साधन चाहिए ही चाहिए। तो आप लोगों को शेयर कर देता हूं कि जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बिजनेस है कि आप इंसान को ट्रेवल करने के लिए कोई साधन बना सकते हो, साधन कर सकते हो। ये नहीं कि आप बस ही चलाओ, ठीक है ना, एरोप्लेन ही चलाओ। अगर चाहते हो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाएं तो आप इजीली बना सकते हो। आप कोई भी सर्विस को लेकर स्टार्ट कर सकते हो। आप ऑटो से स्टार्ट कर सकते हो, आप छोटा सा रिक्शा से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन का आप बिजनेस करना चाहते हो, प्रोडक्ट पहुंचाने के साथ साथ इंसान को एक दूसरे जगह पर जो मोबिलाइजेशन है इसको लेकर बिजनेस कर सकते हो। साथ ही आप चाहो तो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा साधन है, ठीक है, उसके फील्ड में काम कर सकते हो। अगर मान लो कि अगर आप उस तरह का प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, उस तरह का सर्विस नहीं दे रहे हो, तो आप उसका पार्ट्स बेच सकते हो। अगर आप कोई टूल्स टेकल्स है, जो बस है तो बस का बहुत सारा पार्ट्स है, उसके रिलेटेड आप काम कर सकते हो। ऑटो है तो ऑटो के रिलेटेड काम कर सकते हो। अगर रेलवे है तो रेलवे की तरफ काम कर सकते हो। और एरोप्लेन के सेक्टर में आपको काम करना है तो उसका पार्ट बना सकते हो। बहुत सारा आइडियाज है, ठीक है ना। ये नहीं कि केवल आप सर्विस ही दो, आप प्रोडक्ट भी बना सकते हो उसके लिए, ठीक है ना। आप उस तरह के एक्टिविटीज कर सकते हो जो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड हो। तमाम तरह की चीजें हैं जो आप कर सकते हो। ये धासु आइडियाज है जो आजीवन चलने वाली। अब दोस्तों छठे पॉइंट की बात करूंगा, जो छठा बिजनेस आइडियाज है, ये भी कमाल का है, धासु है। जब इंसान ने अपना डेवलपमेंट किया, जब विकास किया, एजुकेशन के माध्यम से ही वो डेवलपमेंट कर पाया। चाहे वो पुराने काल एजुकेशन हो, शुरुआत से जो हमारे पूर्वज थे वो किसी न किसी माध्यम से शिक्षा दीक्षा लिया करते थे और ज्ञान अर्जित करने के बाद उसको दान दिया करते थे।
तो एजुकेशन सेक्टर में आज का जो जनरेशन है वो अलग तरह का काम कर रहा है। मतलब कि बिना फीस का कोई भी एजुकेशन सेंटर अपना एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराते होंगे, वो भी लाइफ टाइम नहीं करा सकते हैं, 1 साल नहीं करा सकते हैं। तो अगर आपके एजुकेशन सेक्टर में नॉलेज है तो एजुकेशन सेक्टर से भी आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, ये बिजनेस तो नहीं कहेंगे, आप लोग ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, परंतु आज का जनरेशन देखते हुए, आज का जो समय है उसको देखते हुए ये बिजनेस ही है। आपको हमारी बातें कड़वी लगेगी, परंतु आज का जमाना जो है वो बिजनेस को लेकर ही रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को। बिना फीस का कोई भी टीचर फ्री में नहीं पढ़ाता है। तो आज के जमाने को देखते हुए एजुकेशन सेक्टर बिजनेस के माध्यम से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप एग्जाम्पल ही मान लो कि आपको कोई कोर्स करना है तो बिना फीस का आप कोई कोर्स कर नहीं सकते हो। कोई ऐसा टीचर नहीं पैदा हुआ है जो आपको फ्री में पढ़ा सके, आपको लॉन्ग टाइम एजुकेशन को दे सके। ठीक है, गवर्नमेंट भी है तो एजुकेशन फ्री में नहीं देती है। इसके लिए बहुत सारे पब्लिक से टैक्स के रूप में फंड लिए जाते हैं, तब जाकर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि ये बिजनेस ही हो गया। तो अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में जानकारी है तो एजुकेशन सेक्टर से आप बिजनेस कर सकते हो, ये आजीवन चलने वाला है। तो एजुकेशन के रिलेटेड आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, या आप टीचिंग के माध्यम से, या कोई ट्रेनिंग के माध्यम से, किसी भी तरह का एजुकेशन हो, वो सब के माध्यम से आप बिजनेस कर सकते हो। परंतु दोस्तों ध्यान रखना, ये इस पॉइंट को बिजनेस में ऐड मत करना। आप अपने आजीविका के लिए आप इस सेक्टर में काम कर सकते हो, आजीवन कर सकते हो। ठीक है, आपके आने वाले जनरेशन भी कर सकती है इस सेक्टर में काम, परंतु इसको चाहो कि प्रॉफिटेबल बनाकर काम करें, इस सेक्टर को प्रॉफिटेबल बना दें, तो ये गलत होगी हमारे तरफ से या किसी भी तरफ से। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से एजुकेशन सेक्टर में आप बिजनेस कर सकते हो। अब दोस्तों साथ में बिजनेस आइडियाज के बारे में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों जो ये सारी आइडियाज है ना, ये पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, सभी के लिए यूज होने वाला चीज है। इस सेक्टर में अगर आप बिजनेस करते हो आजीवन चलेगा। तो दोस्तों सातवां जो पॉइंट है वो हेल्थ को लेकर है। ठीक है ना, हेल्थ रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, मतलब मेडिकल को लेकर करो, सर्विस को लेकर करो, हेल्थ सेक्टर को लेकर। ठीक है ना, जब तक इंसान जीवित है, जब तक कोई जीव जंतु है, तो वो कभी अपने जीवन में कभी ना कभी बीमार पड़ता है। वो बीमार पड़ता है तो उसको मेडिटेशन की जरूरत होती है, मेडिकल की जरूरत होती है, हॉस्पिटल्स की जरूरत होती है, तभी जाकर वो ठीक होता है। चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान हो, चाहे किसी भी तरह का जीव हो, पेड़ पौधे भी हों, तो बिना मेडिकल के, मेडिटेशन के वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, अपना जीवन त्याग देते हैं। तो अगर आप आजीवन बिजनेस करना चाहते हो तो हेल्थ सेक्टर को लेकर आप बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर इनकम भी ज्यादा है। छोटे स्तर पे भी करो, बड़े स्तर पे भी, आप किसी भी तरह का, जितना भी आपके पास समझ है, बिजनेस करना चाहते हो तो हेल्थ सेक्टर को जरूर करना। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों 8वें बिजनेस आइडियाज के बारे में। मानव जीवन में किसी भी तरह का प्रोडक्ट यूज होने वाला है जो रेगुलर यूज होता है, उसको लेकर आप बिजनेस कर सकते हो। इंसान को या किसी जीव जंतु को किसी प्रोडक्ट के बिना जीवन नहीं चल सकता है, मतलब वो ग्रोथ नहीं कर सकता है, उस प्रोडक्ट को आप बना सकते हो, उसको लेकर आप बिजनेस कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस आइडियाज है, वो लाइफ टाइम चलने वाला है, ये कभी रुकने वाला चीज नहीं है। दोस्तों अब बात करेंगे 9वें बिजनेस आइडियाज के बारे में। अगर आपको मैनेजमेंट को लेकर आइडियाज है, इवेंट चलाने का लेकर आइडियाज है, इवेंट कोऑर्डिनेशन को लेकर आइडियाज है, तो आप बिजनेस कर सकते हो इस सेक्टर में। बहुत बड़ा लाइफ है इसमें। जैसे एग्जांपल आप लोगों को समझा दूं कि अगर आपके घर में कोई शादी हो तो ये इवेंट है। शादी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धूमधाम से करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो बहुत इसको फंक्शन की तरह मनाती है। तो दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनेजमेंट को लेकर काम करना चाहते हो तो इवेंट प्लानिंग कर सकते हो। किसी भी तरह का इवेंट हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो या कोई इवेंट शादी को लेकर हो, या आपके घर में कोई छोटा छोटा प्रोग्राम भी हो। जैसे मैंने बात किया कि इवेंट के बारे में, दोस्तों इवेंट बहुत तरह के होते हैं। तो दोस्तों आज की जनरेशन में इवेंट एक ऐसा मतलब बिजनेस आइडियाज डेवलप हो रहा है कि इसके बिना कोई भी सोशलाइज वर्क नहीं होता है। मतलब आप सोशल वर्क एक्टिविटीज भी करो तो बिना इवेंट का कंप्लीट नहीं होता है, उसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है, किया जाता है। एग्जाम्पल ये एनजीओ का ही कोई फंक्शन ले लो, आप किसी रूरल एरिया में करते हो तो बिना इवेंट का ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। तो इवेंट को लेकर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये अच्छा इनकम है, ये लाइफ टाइम अब चलने वाला है।
आज का जो इंसान है बहुत सोशलाइज हो चुका है। हर कोई चाहता है कि कुछ दिखावा करें, कुछ अच्छे तरीके से करें, यादगार बनाएं अपने जीवन को, अपने शादी को, अपने प्रोग्राम को। तो अच्छा फ्यूचर है, इसमें आप कर सकते हो। अब दोस्तों 10वें बिजनेस आइडियाज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडियाज है आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जब तक इंसान इस दुनिया में है या कोई जीव जंतु इस दुनिया में है तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन चाहिए मतलब उसको सुरक्षा चाहिए। तो आप सुरक्षा को लेकर काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। अब इस सेक्टर में ऐसा ही नहीं है केवल आप बॉडीगार्ड ही बनकर सेवा कर सकते हो या आप बिजनेस कर सकते हो। इसमें आप बहुत तरीके का बिजनेस है जो डेवलप कर सकते हो। सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो आज के जनरेशन में डेवलप हो रहे हैं। छोटे स्तर की बात करें कि अगर आपका घर हो, स्टार्ट घर से करते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर बहुत सारी चीजें आप देखते हो, अपने घर को उस तरह से सजाते हो, उस तरह से सिक्योर करते हो कि हमारा घर सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हों। तो सिक्योरिटी को लेकर आप बहुत ध्यान देते हो, तो उसको लेकर बिजनेस कर सकते हो। जैसे आप बिजनेस करना चाहते हो इस सेक्टर में, तो आप सीसीटीवी कैमरा का जो प्रचलन है काफी बढ़ रहा है। दीवार, गेट, बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को सुरक्षित कर सके या जानवरों को सुरक्षित कर सके, किसी भी तरह का सुरक्षा प्रदान कर सके, उस तरह के इक्विपमेंट बना सकते हो या उसकी सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों बड़े स्तर की बात करें तो देश, जो हमारा देश है, चाहे कोई भी देश हो, एक दूसरे से काफी मतलब एक तरह से सजग रहता है, सतर्क रहता है। जो आसपास के देश होते हैं, जो उसके दुश्मन देश होते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। तो अगर आप इस सेक्टर में काम करना चाहते हो तो तमाम तरह की चीजें हैं। मतलब इस सेक्टर में सुरक्षा को लेकर आप बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर शूज से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सुरक्षा को लेकर काम करता हो, गार्डिंग को लेकर काम करता हो, या आप गार्ड बनकर ही काम कर सकते हो। आजीवन इसका डिमांड है। जैसे जैसे इंसान डेवलप कर रहा है ना, वैसे वैसे इसकी नीयत जो है बदलती जा रही है, गंदी होती जा रही है। एक देश दूसरे देश पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, और वही नहीं, वो देश की बात हो गई। यहाँ पर अब बात करेंगे कि छोटी फैमिली जो है, 2 भाई एक परिवार में है, तो वो भी अपने जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी वो सुरक्षा चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है कहीं कोई दूसरा छीन न ले, उसका भाई न छीन ले। तो इस तरह का तमाम जो सिक्योरिटी को लेकर बिजनेस है आप कर सकते हो। इस तरह से तमाम बिजनेस है जो आप कर सकते हो। तो दोस्तों हर टॉपिक पर अगर हम पूरा जानकारी शेयर करने लगूं तो काफी और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे बिजनेस जो आइडियाज हैं आप लोग को जो साझा किया, आप लोग को अच्छा लगा हो ना, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों जो हमारे आइडियाज है और भी लोगों को शेयर करें ताकि इस आइडियाज का उनको भी फायदा मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि हमारे एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए। दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।